स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रसोई के एक बहुत ही पहचाने जाने वाले मसाले की, हींग। गंध तो ज़बरदस्त होती है और हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है। पुराने ज़माने में कैसे इस्तेमाल होती थी, सेहत के लिए क्या फ़ायदे हैं और हाँ, कुछ सावधानियां भी हैं। और एक नई चीज़, भारत में इसकी खेती। तो आज हम हींग को हर तरह से समझेंगे, स्वाद से सेहत और अब खेत तक। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो दाल सब्जी में तो पड़ती हैं, है ना, लेकिन बहुत सिर्फ इतनी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद में इसे हिंगू कहते हैं और ये शरीर की जो 3 मूल ऊर्जाएं हैं ना, वात, पित्त, कफ, उन्हें बैलेंस करती है। खासकर वात के लिए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। वात मतलब हवा वाली दिक्कतें? हाँ, जैसे गैस, पेट फूलना। इसका सबसे बड़ा असर पाचन पर ही दिखता है। गैस, अपच, पेट में दर्द, कब्ज और यहाँ तक कि IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें भी ये बहुत कारगर है। अच्छा, IBS में भी? ये तो काफी गंभीर समस्या है। स्रोत क्या बताते हैं, मतलब कैसे मदद करती है IBS में? स्रोत बताते हैं कि जो पेट में दर्द और ऐंठन होती है ना IBS में, उसको ये कम कर सकती है। घरों में तो देखा ही होगा, गर्म पानी या छाछ में मिलाकर पीते हैं, या छोटे बच्चों के पेट में दर्द हो तो नाभि के आसपास लगा देते हैं। हाँ, वो लेप तो याद है। और इसके एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी हैं, तो सांस की तकलीफों में भी मदद करती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सूखी खांसी। अच्छा, मतलब पेट के अलावा सांस के लिए भी और भी कुछ फायदे? हाँ, लिस्ट है थोड़ी। जैसे पीरियड्स के दर्द में छाछ और मेथी के साथ, दांत में दर्द हो तो लौंग के साथ उबालकर कुल्ला करें या वहीं रख लें। सिर दर्द या माइग्रेन में माथे पर लगा सकते हैं। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में शायद कुछ फायदा हो, और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी, शायद इसलिए कि ये इंसुलिन बनाने में मदद करती है। और इसमें एक चीज होती है, कॉमेरिन। कॉमेरिन, ये नाम सुना है। ये शायद खून पतला करने वाला है ना? बिल्कुल सही। ये खून को पतला करने में मदद कर सकता है, मतलब क्लॉटिंग रोकता है। तो फिर यही सावधानी वाली बात आ जाती होगी, जैसा कि कुछ स्रोत कह रहे थे। हाँ, यहीं पर देखिए, हर चीज की अति ठीक नहीं, हींग भी हिसाब से लेनी चाहिए। स्रोत कहते हैं कि आमतौर पर 10 से 500 मिलीग्राम काफी है। और अगर ज्यादा हो जाए तो? ज्यादा हो तो फिर होठों में सूजन आ सकती है, गैस, दस्त, पेट में जलन, सिर दर्द, चक्कर, स्किन पर रैश भी हो सकते हैं, और ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है। ब्लड प्रेशर भी? ओके। और कोई खास लोग जिन्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मिसकैरेज का डर या दूध से बच्चे पर असर हो सकता है। पुराने जमाने में तो इससे गर्भ निरोधक की तरह भी यूज करते थे। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। जी, और ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी ध्यान रखना है। और अगर किसी को पहले पैरालिसिस मतलब पक्षाघात हुआ हो तो ये दोबारा अटैक को ट्रिगर कर सकता है, ऐसा भी जिक्र है। और हाँ, 5 साल से छोटे बच्चों को डॉक्टर से पूछे बिना नहीं देना चाहिए। ठीक है, इतने सारे फायदे और ये सावधानियां। अब ये सवाल आता है कि भाई ये हींग आती कहाँ से आखिर? मैंने कहीं पढ़ा था कि हम इसे इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर। हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है पर सच है। हम अपनी ज़रूरत की लगभग मान लीजिए 90% हींग बाहर से मंगाते हैं। अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, इन देशों से। 90%? जी, और साल में करीब 1500 टन खपत है हमारी। कीमत सोचिए, 940 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अरे बाप रे! लेकिन अब एक अच्छी खबर है। पालमपुर में CSIR-IHBT है ना, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान। हाँ, सुना है। वहां के वैज्ञानिक अब कोशिश कर रहे हैं कि हींग भारत में ही उगाई जाए। अरे वाह, भारत में हींग की खेती, ये तो कमाल की बात है। कहाँ पर, कैसे? उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान से बीज मंगाए और 2020 में हिमाचल में, वो जो ठंडा रेगिस्तानी इलाका है ना, लाहौल स्पीति, हाँ, लाहौल, वहां करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रायल शुरू किया। हींग असल में एक पौधा होता है, फेरुला एसेफोटिडा। उसकी जड़ों से एक सूखा हुआ गोंद जैसा रस निकलता है, वही होती है हींग। अच्छा, जड़ों से निकलता है। हाँ। तो पौधा तैयार होने में कितना समय लगता है? पौधे को पूरा तैयार होने में, मतलब जड़ों से वो रस निकालने लायक बनने में करीब 5 साल लग जाते हैं। 5 साल काफी लंबा समय। क्या इसीलिए इसकी खेती थोड़ी मुश्किल है? बिल्कुल, टाइम लगता है, खास देखभाल चाहिए और सबसे जरूरी, सही माहौल। इसे ठंडी और सूखी जलवायु चाहिए होती है,
तापमान भी मतलब -5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक, और मिट्टी भी रेतीली हो जिसमें पानी न रुके। तो लाहौल स्पीति के अलावा और कहीं भी कोशिश चल रही है? हाँ, लाहौल के अलावा उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल के ही दूसरे ऊंचाई वाले इलाके हैं, जैसे किन्नौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, वहां भी ट्रायल चल रहा है। अगर ये कामयाब हो जाता है तो किसानों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 45,000 से 45,000 रुपए प्रति किलो तक जाती है। क्या बात है। लेकिन हाँ, मुश्किलें भी हैं। अभी शुरुआती सफलता दर 40% ही बताई गई है। मतलब सही जगह चुनना, पौधे की देखभाल करना, ये सब आसान नहीं है। तो कुल मिला के देखें तो हींग सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये तो गुणों का खजाना है। बस इस्तेमाल सोच समझ कर करना है। बिल्कुल। और भारत ने इसकी खेती की जो ये कोशिश शुरू हुई है, ये वाकई बहुत बड़ा कदम है। अगर सफल हो गई तो बाहर से मंगाने पर हमारी निर्भरता कम होगी और जो ऊंचाई वाले इलाकों के किसान हैं उन्हें कमाई का एक नया जरिया मिलेगा। बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मान लीजिए भविष्य में भारत में हींग खूब उगने लगती है, आसानी से मिलने लगती है, तो क्या हमारे घरों में, हमारे नुस्खों में इसका इस्तेमाल बदलेगा? क्या हम इसे सिर्फ पारंपरिक फायदों तक ही सीमित रखेंगे या फिर इसके कुछ नए उपयोग, नए पहलू भी खोजे जाएंगे? सोचने वाली बात है।